बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमने गुज़िश्ता वीडियो में उम्रे का मुकम्मल तरीका हमने बयान कर दिया। अभी कुछ और मसाइल हैं, उनके हवाले से भी आपकी गोश गुज़ार करना चाहते हैं। वो मेरे हुज्जाज किराम जो 2024 में हज के लिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो उम्रा वगैरह तो अदा करेंगे, अगरचे पाकिस्तान से मक्का के लिए जा रहे हैं या फिर मदीने में कुछ दिन रह कर फिर मक्का की जानिब आएंगे, तो ज़रूर वो उम्रा तो अदा करेंगे ना। तो ये बात याद रखें कि तवाफ़ के लिए वज़ू करना ये वाजिब है। अगर नाकिसुल वज़ू हो गया तो दोबारा वो वज़ू करने जाएगा। फिर ये बात है कि आप कि अगर चक्कर 4 हो गए मुकम्मल, अभी 5वें चक्कर में थे, नाकिसुल वज़ू हुए, तो वज़ू टूट गया आपका, तो जब आप वज़ू करके आएंगे तो 5वें से आप उसकी इब्तिदा कर सकते हैं। अगर 5वां था तो 6ठे से कर सकते हैं। यानी 4 से अगर चक्कर कम हो तो फिर जो है शुरू से ही आप 7 चक्कर लगाएंगे। और दूसरी ये बात भी देखने में वहाँ को मिलती है कि बाज़ हुज्जाज किराम ऐसे होते हैं कि वहाँ पर हजर अस्वद को चूमना शुरू कर देते हैं। तो आप याद रखें कि आप जब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, आप पर एहराम की पाबंदियां हैं, तो हजर अस्वद पर उन्होंने खुशबू लगाई होती है। हालांकि काबा के इर्द गिर्द जितनी भी जगह होती है, चाहे रुकन यमानी वगैरह है, दीगर हैं, उन पर भी जो है वो खुशबू वगैरह मलते हैं। और हमारे ऐसे हुज्जाज किराम होते हैं सादा तबा के, और दीन सीखा नहीं होता, तो वहां पर वो चूम रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं, जुबान लगा रहे होते हैं, और जो है माथा वहां पर लगा रहे होते हैं। हालांकि एहराम की हालत में अगर खुशबू लग गई तो आप पर दम जो है वो लाजिम हो जाएगा। ये अल्लाह और उसके रसूल ने ही करार दिया है। तो बाज़ अहबाब को जब कहा जाता है कि यहाँ पर खुशबू लगी हुई है, आप जो है उसको ना चूमें, हजर अस्वद को, या रुकन यमानी के पास ना जाए, तो वो कहते हैं कि अल्लाह तो बख्शने वाला है। भाई ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला ही बख्शने वाला है। ये अहकाम शरा भी तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बयान फरमाए हैं ना, और किसी ने तो बयान नहीं फरमाए। तो इसी तरह आप जा रहे हैं सय्यी के लिए कि जब सफ़ा मरवा में अगर आपका वज़ू वगैरह टूट गया तो बेहतर है कि आप जो है दोबारा वज़ू करके आ सकते हैं। तो दोबारा आप जो है सफ़ा मरवा में वो वज़ू वगैरह करके कर सकते हैं। अगर जो है वज़ू नहीं किया उसमें, तो बहरहाल जो है वो साई हो जाएगी, सफ़ा मरवा में कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है ये तवाफ़ के लिए वज़ू करना वाजिब था। और ये खुशबू के हवाले से भी मैंने आप लोगों के बारगाह में अर्ज़ रखा, तो इस चीज़ों से बचें, ताकि इतना खर्चा हम करके जा रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को मनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हम अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी ख़ताएँ माफ़ करवाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ख़ताएँ तो माफ़ नहीं हुई लेकिन गुनाहगार होकर वापसी लौट आए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सही माना में हमें दीन मतीन की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।